हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? पेयर ऑफ एंगल्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंगल्स देखेंगे जो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस इनसे बनते हैं, उनको हम देखेंगे, और जो ट्रैवर्सल लाइंस से बनते हैं। और हम चेक करेंगे कि पैरेलल लाइंस कैसे होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। क्लास 6 में हमने ऑलरेडी लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा है, उनका मेजरमेंट्स भी देखा है। उसको हम रिव्यू करेंगे ब्रीफ में और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एंगल्स। रिकॉल दैट लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम एक्सटेंड करते हैं इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली, तो हमें क्या मिलता है? लाइन मिलती है। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड रे का एक एंड पॉइंट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट ए बी को इस तरीके से लिखते हैं। लाइन को हम ऐसे लिखते हैं एक दोनों एरो हेड के साथ, यहाँ पे दोनों एरोस आएंगे, और रे को हम एक एरो हेड के साथ इस तरीके से लिख। एंगल्स, दो रेज जो सेम इनिशियल पॉइंट शेयर करती हैं एक एंगल का, वो इससे एक एंगल फॉर्म होता है। एंगल कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट, जब लाइन या लाइन सेगमेंट मीट करें या इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे, तो भी एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स ए बी और बी सी मीट कर रही है एंगल बी पे, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिससे क्या हो रहे हैं? 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एंगल्स कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट में। नाउ पेयर ऑफ एंगल्स, तो हम स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम 90 डिग्री आता है, तो हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और हर एंगल कॉम्प्लीमेंट कहलाता है दूसरे एंगल। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ए प्लस बी का सम 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। 30 प्लस 60 इज 90, क्योंकि एक 30 है एक 60 है, दोनों का सम 90 आ रहा है, तो ये कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री तब बोलते हैं जब उन दोनों का सम 180 के इक्वल आ रहा हो, और ऐसे में एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मे और मे नॉट बी एडजेसेंट, हो सकता है एडजेसेंट हो सकता है एडजेसेंट। यहाँ पे अगर हम देखें 60 प्लस 120 कितने होंगे? ये 180 के इक्वल, तो ये सप्लीमेंट्री है। अब क्या करना है? हमें इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। एक एंगल 60 है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 60, दैट इज 30। एक एंगल 25 है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 25, दैट इज 65। यहाँ पे एक एंगल 72 गिवन है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 72, दैट इज 18। फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, ऐसा एंगल ढूंढना है जो अपना खुद का कॉम्प्लीमेंट है। वो एंगल हमने पहले एक्सलेट कर लिया, x प्लस एक्स, क्योंकि वो सेम लिखना है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2x 90 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 2 से डिवाइड करके दोनों साइड, तो x कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इनका हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एक एंगल अगर 125 है तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 125, 55 डिग्री हो गया। एक एंगल 64 है तो दूसरा कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 64, दैट इज 160। एक एंगल 38 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 38 डिग्री, दैट इज 142 डिग्रीज। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस डिफर बाय 48, दो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे डिफर कर रहे हैं? 48 डिग्री से। एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 48 डिग्री। दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। इन इक्वेशंस को सॉल्व करा हमने तो x आ गया 66 डिग्री, उसमें 48 ऐड करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा 114 डिग्री। ट्रू और फॉल्स बताने कि क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, और क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, ये बताना इनमें से कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। अब क्या करना है? यहाँ पे आपको इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर एक 32 डिग्री है तो इसको क्या करेंगे? 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस विल बी इक्वल टू 58 डिग्री। ऐसे क्या करेंगे? सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे देखें एक 40 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40 डिग्री, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें इसको 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्या निकाल रहे हैं? हम इनके सप्लीमेंट्स निकाल रहे हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है।
अब आपको बताना है कि कौन से पेयर्स ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है, तो हम इनका सम करके देखेंगे। 25 डिग्री प्लस 65 ये हमने सम किया तो कितना आ गया 90 डिग्री, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पे 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री इनको ऐड किया तो कितना आ गया 180 डिग्री, तो ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ऐसे इनको सम करके बताना है। डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर का डिफरेंस कितना है 12 डिग्री है, तो आपको उनके एंगल्स का मेजरमेंट, तो ये देखते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट वन एंगल बी एक्स डिग्री, ये एक एंगल एक्स डिग्री है, देन अदर एंगल दूसरा एंगल कितना होगा, दूसरा एंगल हो जाएगा x प्लस 12 डिग्री। अब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो x प्लस 12 किसके इक्वल होगा, ये होगा 90 डिग्री के इक्वल। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, इस प्लस 12 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। दिस इज 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 12 करेंगे कितना हो जाएगा 78 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 78/2। ये 2 कैंसिल हो गया तो x कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 39 डिग्री। x आ गया हमारे पास 39 डिग्री, यानी कि ये वन एंगल हमें पता चल गया 39 डिग्री। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 39 में 12 ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 51 डिग्री। तो एक एंगल हमारा 39 डिग्री आ गया और दूसरा कितना आ गया 51 डिग्री। फाइंड द एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे अब आपको एक एंगल ऐसा फाइंड करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ हो। तो इस तरीके से सिंपली ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। नाउ पेयर्स ऑफ लाइन, तो अब पेयर ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्राइवर्सल लाइन और इनसे जो एंगल बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं जब उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन हो, और ये कॉमन पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस फिगर में GH और L के इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट P पे, और ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस, अब ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करें एक प्लेन में डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं उन बाकी गिवन लाइंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 और 2 में गिवन अबव P, अब ये जो P लाइन है ये ट्रांसवर्सल है बाकी लाइंस के, ये जो P लाइन है ये इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, ऐसे ये P लाइन इन तीनों लाइंस को कट कर रही है, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल है। अब एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को तो वो 4 एंगल्स बनाती है हर लाइन पे, यानी अगर दो लाइंस को कट कर रही है तो टोटल 8 एंगल्स हो जाएंगे, और इनके कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, डेफिनेशन और उनके नेम देखेंगे। इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं L और M हमारी दो लाइंस है, N क्या है उस पर ट्रांसवर्सल है, तो हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स क्या है, वो एंगल्स जो आर्म्स के इनसाइड बनते हैं, लाइन सेगमेंट को इंक्लूड करते हैं, वो कौन से बन रहे हैं यहाँ पे D, C, E एंड F, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, वो एंगल्स जिनके आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट OP, यानी जो बाहर के साइड बन रहे हैं, तो वो क्या हो गए A, B, H एंड G, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोथ आइदर अबव द गिवन लाइंस और बिलो द गिवन लाइन। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल्स या तो दोनों ऊपर बन रहे हो इन लाइन से या दोनों नीचे बन रहे हो, तो मतलब A एंड E, अब ये दोनों कहाँ बन रहे हैं, ऊपर की साइड बन रहे हैं लाइन के, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऐसे B एंड F दोनों ऊपर बन रहे हैं, D एंड H ये नीचे बन रहे हैं दोनों, और C एंड G, तो ये इनके पेयर हो गए, इनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, और इंटीरियर एंगल्स मतलब इनसाइड। इंटीरियर एंगल्स कौन से थे, D, C, E, F, इसमें भी हमें ऑल्टरनेट वाले देखने हैं, तो D का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा F, और C का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा E, तो ये इनका पेयर बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो बाहर की साइड बन रहे थे वो क्या थे A, B, H एंड G, इसमें भी ऑल्टरनेट देख रहे हैं, A और B तो साथ साथ हो जाएंगे, और A और H ये दोनों एक ही लाइन में हो जाएंगे, तो ये भी नहीं देख रहे। A और G ये बना एक पेयर, और दूसरा पेयर बनेगा B एंड। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब पेयर ऑफ इंटीरियर जो सेम साइड पे हो ट्रांसवर्सल के, इंटीरियर एंगल्स की बात हुई है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, D, C, E, F,
सेम साइड वाले कौन से हैं, सी एंड एफ, डी एंड ई, ये हमारे ये वाले एंगल्स हो गए। नेम द पेयर ऑफ एंगल्स, अब आपको इन एंगल्स के पेयर का नेम बताना है। ए और सी की बात करें, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि एक आर्म, वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों सेम साइड पे हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों अबव है। ये क्या हो गए, एक तो इंटीरियर है ये और ऑल्टरनेट दिख रहा है हमें, तो ये कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर है लाइंस के और ऑल्टरनेट हैं, तो ये भी क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फोर्थ फिगर को देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, सेम साइड पे दिख रहे हैं, दोनों अबव है, तो ये कैसे हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं और दोनों इंटीरियर हैं, ऑल्टरनेट भी नहीं है, तो ये कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल देखते हैं पैरेलल लाइंस, तो दो लाइंस को हम पैरेलल बोलते हैं अगर उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है हर पॉइंट, और वो दोनों आपस में, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कहीं भी, उनको कितना भी आप एक्सटेंड कर लो। तो इस फिगर में अगर देखें क्यू और आर पैरेलल लाइंस है और एस उन पे ट्रांसवर्सल है, तो अगर दो पैरेलल लाइंस कट हो रही है ट्रांसवर्सल से तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे मेजरमेंट में, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स सेम होंगे, और इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर आप इसको केयरफुली ध्यान से देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रिसेंबल द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स एफ एंड जेड रिस्पेक्टिवली, तो इस तरीके से इनके ये लेटर्स बन रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एफ लेटर बन रहा है, यहाँ पे एफ बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, यहाँ जेड और यहाँ पे भी जेड बन रहा है, इस तरीके से ये इनमें लेटर्स बन रहे हैं। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, अब जैसे कि हमने पढ़ा दो लाइंस पैरेलल कब बोलते हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और ये सेम साइड वाले ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो अब चेक करना है कि गिवन लाइंस पैरेलल है और नॉट, पैरेलल है या नहीं। तो अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो लाइंस को सच दैट कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो भी लाइंस पैरेलल है, और अगर जो सेम साइड पे है इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के वो सप्लीमेंट्री आ रहे हैं तो भी बोलेंगे कि लाइंस पैरेलल। तो अब यहाँ पे लाइंस पी क्यू एंड एल एम ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, आपको एंगल ए बी सी एंड डी फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि पी और क्यू पैरेलल है और एल ट्रांसवर्सल है, तो पी एंड क्यू पैरेलल है, एल ट्रांसवर्सल है, तो हमने क्या देखा, ए और ये 60 डिग्री ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे आ रहे हैं, इंटीरियर भी है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता चल गई 120 डिग्री। अब लाइन एल पैरेलल है एम के और इसके लिए क्यू ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो अब हमने देखा यहाँ पे ए डी के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट हैं और एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं। ये ए 120 डिग्री निकाला है अभी हमने, तो डी भी 120 डिग्री हो गया। अब हमने देखा बी एंड डी ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म हो रहा है ये, तो यानी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। डी का मेजरमेंट हमें पता है, बी का मेजरमेंट हमने निकाल लिया, 180 माइनस 120 60 डिग्री आ गया। बी का मेजरमेंट पता है तो सी के इक्वल हो जाएगा वो, क्योंकि ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होते हैं, तो हमें ये सारे एंगल्स पता चल गए। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, तो आपको बताना है कि आप एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में क्या बोल सकते हो जो सेम साइड पे होंगे ट्रांसवर्सल के। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसको हम को एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग द पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ पे देखें ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी जी एच एंड जी एच सी ये है हमारा बी जी एच, यानी एंगल एक्स की बात हो रही है, एंड जी एच सी मतलब ये जो 50 डिग्री मार्क है, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक्स कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा जी एच सी मतलब ये 50 डिग्री एंड सी एच एफ मतलब ये वाई, ये कितना होगा, 180 के इक्वल होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो वाई कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ऐसे अगर हम इस फिगर में देखें, यहाँ पे हम ये एक्स कैसे निकाल सकते हैं,
x प्लस 120 डिग्री, ये लीनियर पेयर फॉर्म होगा तो x आ जाएगा हमारा यहाँ पे 60 डिग्री। फिर ये x और y इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा, y भी 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 135 और y 135 आ जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। या फिर क्या हो जाएगा, x और y इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। या एक दूसरा मेथड भी है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम x की वैल्यू निकालें कि 135 x के इक्वल होगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और फिर हम x और y को इक्वल बोल देंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इनकी वैल्यूज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे भी आप इनको इन रूल्स को अप्लाई करके कर सकते हैं। इस फिगर में लाइन टी कट कर रही है लाइन एल एंड एम को। स्टूडेंट मेक 2 स्टेटमेंट्स, तो स्टूडेंट ने 2 स्टेटमेंट बताई हैं एल और एम के बारे में, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट। अगर लाइन एल पैरेलल है एम के और टी ट्रांसवर्सल है तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल और एम पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता ही है इंटीरियर एंगल्स है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं तो इनका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होंगे, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 180। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने निकाल दी 45 डिग्री। अब इस फिगर में आपको बताना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 5 हो गए, और कौन से हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 6 हो गए। ऐसे ही बाकी के 2 पेयर्स आप बताएंगे। अब एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 है। ऐसे आपको बताना है एंगल ऑल्टरनेट टू एंगल 4, एंगल 4 के ऑल्टरनेट कौन सा है, एंगल 1 के ऑल्टरनेट कौन सा है, और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब इस फिगर में ए सी और डी ई पैरेलल है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 100, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए सी और डी ई ये पैरेलल है, ये इन पे ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेंगे। अब ये 122 किसके इक्वल होगा, कि 32 डिग्री प्लस एक्स डिग्री 122 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग कट, क्योंकि हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब क्या करना है, अब आपको ये वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से रूल्स अप्लाई करके हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, हमें दिख रहा है 32 डिग्री और y डिग्री, ये दोनों कहाँ पे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। तो हम बोल सकते हैं कि y प्लस 32 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 148। ऐसे इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है, एंगल पी आर डी 130 है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है। तो आपको एंगल क्यू पी आर फाइंड आउट करना है। एंगल क्यू पी आर मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे हमने इस अबव फिगर में हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आपको इसको ऐसे यहाँ पे ये आपको फिगर गिवन है, इसमें एल एम के पैरेलल है, एन टी के पैरेलल है, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड ऐसे इसकी वैल्यूज निकालेंगे। इस फिगर में क्यू टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी क्यू आर को, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल एंगल में बांट रहा है। क्यू एस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी क्यू टी को, तो आपको डिग्री मेजर बताना है एंगल एस क्यू आर का। एन एंगल दैट इज 9 मोर देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा बताना है। जब दो लाइंस मीट करती हैं एक पॉइंट पे, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 180 डिग्री के इक्वल है सम तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। लाइन इंटरसेक्ट करिए जो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे, तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। ट्रांसवर्सल से कुछ एंगल्स निकल के आते हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर के। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, और जो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में सेम साइड पे एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोलते हैं लाइंस पैरेलल हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है तो भी लाइंस पैरेलल कहलाएंगे। आपको 26 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 26 डिग्री। अब एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट 26 डिग्री है, उसका आपको सप्लीमेंट बताना है।
एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है तो आपको उसका मेजरमेंट बताना है। ऐसे ही एन एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा एंगल तो उसके सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है वो बताना है। अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को तो इसमें से कौन सा ट्रू है। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन, अब एक एंगल 30 डिग्री लेस है उसके सप्लीमेंट के 2 टाइम्स से, तो ग्रेटर एंगल का मेजरमेंट बताना है। इफ अ लाइन इज अ ट्रांसवर्सल टू 3 लाइंस, कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल है 3 लाइंस के, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे उसमें। इफ 2 पैरेलल आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तो इसमें से बताना है कौन से एंगल्स का सप्लीमेंट्री होगा सम। इस फिगर में L पैरेलल है M के, आपको X की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे A की वैल्यू बताएंगे और इसमें आपको एंगल ACB की वैल्यू बतानी है। ऐसे इनको मैच करना है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपको इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।